हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। सो दैट द वेक्टर्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि इक्वली इंक्लाइन है ये वेक्टर एक्स एक्सिस के भी, वाई एक्सिस के भी, जेड एक्सिस के भी। यानी इसने सेम एंगल बना रखा है एक्स एक्सिस के साथ भी, वाई एक्सिस के साथ भी और जेड एक्सिस के साथ भी। अब आपने पढ़ा है इस पूरे वेक्टर वेक्टर अलजेब्रा में एंगल कहाँ पर आते हैं, बस डायरेक्शन कोसाइन पढ़ने में। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। मान लीजिए ओ एक ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये रहा ओ। अब हमें बताना है ये जो ए वेक्टर है ना, मतलब जो एक वेक्टर दी हुई है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मान लीजिए अगर मैं इसे ए वेक्टर से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि ये जो एंगल बना रही है ना एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, तो ये हमें इक्वल प्रूव करने हैं। अगर ये इक्वल प्रूव हो जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, अब हम निकालना शुरू करते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए कोस अल्फा डायरेक्शन कोसाइन, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा या एल एम एन से भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोस अल्फा क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन में आई कैप का जो कोफिशिएंट होगा वो ऊपर। देखिए बता ही देता हूँ डायरेक्शन कोसाइन है क्या। डायरेक्शन कोसाइन जैसे कोस अल्फा, कोई हमें वेक्टर दी हुई है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो कोस अल्फा होता है एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ पर हम कोस अल्फा निकालेंगे। तो कोस अल्फा क्या होगा, पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3। ठीक है, तो कोस अल्फा क्या हो जाएगा, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट 3। ऐसे ही हम कोस बीटा निकालेंगे। तो जे कैप का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 अपॉन रूट 3, रूट 3 है, ये तो कांस्टेंट ही है। कोस गामा इज इक्वल्स टू, इसका के कैप का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। इसका मतलब क्या हो गया, कोस अल्फा इज इक्वल्स टू कोस बीटा इज इक्वल्स टू कोस गामा इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, अब ये कब इक्वल होंगे, जब अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा हो तभी इक्वल होंगे। अब आप रुक कर थोड़ा दिमाग में सोचिए कि कोस अल्फा इज इक्वल्स टू कोस बीटा प्लस कोस इज इक्वल्स टू कोस गामा कब इक्वल हो सकते हैं, जब अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा हो। ठीक है, तभी ये जो है कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा इक्वल हो सकते हैं। तो हम बोलेंगे सिंस द एंगल मेड बाय द वेक्टर आई कैप जे कैप मेड बाय वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप विद एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर सेम। सो जो हमारी वेक्टर दी हुई है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आर इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। ओ यहाँ पर क्या है, ओरिजिन एक्स एक्सिस, और एक्स वाई जेड क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट होता है।